वंदे मातरम वंदे गौमातरम वंदे गौमातरम। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण। हम सब जान मनुष्य को 84 योनियों में भटकने के बाद ये मानव योनि मिली है। भिन्न भिन्न योनियों में घूमे और इस योनि में किन्हीं कारणों से जो गलतियां हो जाती हैं, पाप हो जाता है, उससे उद्धार होने के लिए भागवत की कथा। गोकर्ण के विषय में सब जानते हैं। धुंधकारी कि धुंधकारी जैसी योनि भी छोड़ गए और वो भी निज धाम चला गया। ऐसे ही भगवान की जो वाणी अवतार है उसे गीता कहते हैं। जो 7 क्षेत्र विश्व में हैं उनमें से आप 2 क्षेत्रों के बीच में हैं, बड़ा क्षेत्र और रण का क्षेत्र। कृष्ण जन्मभूमि 7 आप 7 प्रियों में से एक प्रियों के नज़दीक भी हैं। गंगाओं में 7 गंगाओं से 3 गंगाओं के बिल्कुल नज़दीक है। ऐसा पुण्यमय क्षेत्र है, जहाँ पर आप प्रहलाद ने अपना काम किया है, ध्रुव ने तपस्या की, ऐसे स्थल पर आप लोग साधना किया है। तो जो आपने ध्यान लगाकर, मन लगाकर, तन से, मन से, वाचा से, कर्म से साधना की है, भक्ति की है, उसका फल आपको मिलेगा, इसी लोक में मिलेगा। किन्हीं कारणों से अगर आपको जाना हुआ तो परलोक में मिलेगा, और परलोक में भी नहीं भोग पाए तो इसी मृतलोक में आकर किसी अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा और आप उसको भोगेंगे। तो ये हमारे 7 दिन की शरीर की यात्रा है जो परीक्षित को मिलती है। वो 7 दिन की है। 7 चक्र हैं शरीर के अंदर में। एक दिन में एक चक्र टूटता हुआ अंत में ब्रह्मांड में, ये यहाँ पर वो कपाल क्रिया जिसे कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, और निज धाम मनुष्य चला जाता है। ऐसी परीक्षित ने कथा सुनने के बाद प्रमाणित किया है। ऐसे ही गोकर्ण ने कथा सुनाई तो धुंधकारी को भी ऐसे ही प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही ये हमें भक्ति का ज्ञान देने वाला हमारा महापुराण, जिसको हमने सुना है और समय समय पर झांकियाँ भी आई। जैसे अभी आप देख रहे थे, भगवान ने एक ऐसे बंधन में दिखाया कि जिसे पारगृह संस्कार कहते हैं, गृहस्थाश्रम कहते हैं, उसमें रह कर के हम सबको चारों पुरुषार्थों को पूरा करना है। धर्म, अर्थ, मोक्ष इसी से प्राप्त होता है। तो इसलिए हम सबको ये प्रेरणा देने वाले ग्रंथ हैं। यज्ञ के माध्यम से यज्ञ का फल, कीर्तन से कीर्तन का फल, इस प्रकार से विभिन्न फलों को देने वाला ये भागवत पुराण की कथा आपने श्रवण की। अभी सुदामा के विषय में देखा। सुदामा ने धर्म नहीं छोड़ा, धर्म नहीं बदला और अपनी भक्ति से पराकाष्ठा अवस्था को प्राप्त किए। ये सिद्ध कर दिया कि भगवान ने में देने में कुछ कमी ना छोड़ी, लेकिन उनकी परीक्षा में कुछ कमी शेष नहीं रही। अंत में एक दिन भिक्षा में जाते हैं, भिक्षा भी नहीं मिली, चावल गिनती के मिले और उन गिनती के चावलों को भी भगवान का भोग लगा दिया। अभी संवाद दिखाया झांकी में कि रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। भगवान कहते हैं कि उस समय हाथ नहीं पकड़ा जब चावल तीत थे, उनका भी तुमको अर्पण कर दिया, तब तो रोका नहीं आपने। तो ऐसी पराकाष्ठा है कि हमारी मातृ शक्ति को शिक्षा देती है कि यदि पति गरीब किन्हीं कारणों से है तो उनको अपना मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म पर रहना चाहिए। और उन्हीं के सतत्व से, बल से इतना बड़ा प्रताप हुआ
जो आप कथा के माध्यमों से टेलीविजन पर देखते हैं, सुनते हैं, उन्होंने भी धर्म नहीं छोड़ा और जाकर के किस अवस्था में गए, जब कुछ नहीं था फिर भी चावल ले गए, चावल ले गए और चावल स्वरूप भगवान को उन्होंने अर्पित कर दिया। संकोच हो रहा था मन में, लेकिन भगवान ने उनके संकोच को तोड़ दिया। पहले चने की समस्या थी, अब चावल की समस्या, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि एक साथ पढ़ने वाले भगवान ने कंस वध करने के बाद गुरुकुल परंपरा को निभाया और सांदीपन जी के पास उज्जैन में शिक्षा लेने गए तो एक ही कक्ष में, एक ही कुटिया में रहे, एक ही कुटिया में रहे। तो ऐसी परंपराएं हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करें, बराबर वाले के साथ अच्छा व्यवहार करें, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए तन मन धन से प्रयास करें और अपने धर्म को किसी भी अवस्था में हमें नहीं छोड़ना है। ये सारी शिक्षा इसी से मिली। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गीता के जो वाणी अवतार है वो कुरुक्षेत्र में हुआ। दो क्षेत्रों के बीच में आप रह रहे हैं इस समय में, लेकिन हरियाणा में कुरुक्षेत्र वहाँ वाणी अवतार हुआ। इसलिए मैंने भी सोचा कि धन बस तो क्या दिया जाए, तो हमने तो दीक्षा का काम करते हैं। दूसरे गीता भी मैं प्रदान करने वाला हूँ कि 18 अध्याय 700 श्लोक शाश्वत गीता है। पहले का प्रश्न और अंत में उत्तर है इसका। सारा का सारा गीता एक ही बात कह रही है कि सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। ये गीता का मुख्य सार है। इसलिए मैं व्यास जी को गीता प्रदान कर रहा हूँ, लिखने के लिए डायरी पेंसिल दे रहा हूँ। आने वाले कार्यक्रम में उसका एक पत्र हमारे कमल सिंह यादव जो रिफाइनरी से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो कमल सिंह यादव दिव्यनाम योग साधन संघ के अधिकारी भी हैं, तो ये गीता वही प्रदान करेंगे। ऐसे 4 ग्रंथ और भी हैं, वो व्यास जी अपने अनुसार प्रदान करा देंगे। आप इसको लेके जाइए। प्रथम जो गीता है ये व्यास जी को प्रदान करेंगे और शेष बाद में उन्हीं को सौंप देंगे, वो सुविधा अनुसार दे देंगे। ये गीता का सार, इसी में सब कुछ ज्ञान मिलता है। सारा धर्म का सार इसी में है और ये शाश्वत गीता व्यास जी इसका अध्ययन तो कर चुके होंगे, लेकिन पुरस्कार मान करके दिव्य नाम योग साधना संघ का इसके अनुसार जहाँ भी प्रवचन करेंगे, कथाएं सुनाएंगे, तो गीता का विषय अवश्य रखेंगे। जय श्री कृष्ण। इसके अंदर परीक्षित शरीर छोड़ते हैं, लेकिन हमारे आज 2 परीक्षित इस समय हैं। 24 तारीख को जिनकी कथा पूरी हुई, जितेंद्र जी, वो हैदरनगर से आए। अभी दूसरे परीक्षित यहाँ पर हैं, तो इनके परीक्षितों के शरीर नहीं छूटेंगे, पाप कर्म छूटेंगे। क्या छूटेगा? 7 दिन क्या जो इन्होंने कौन किया है, तो पाप कर्म को छोड़ेंगे, शरीर नहीं छोड़ेंगे। शरीर से तो हमने बहुत काम लेना है, तो इनके जो पाप कर्मों की झोली है, ठेली है, उसको हम सब विदा कर देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।